एक समय की बात है। एक बार एक जवान लड़का जो अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत उत्सुक था, एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसने कहा, चाचा, कृपया मुझे सही रास्ता बताइए ताकि मैं सफल हो सकूं। मैंने कई सालों से कोशिश की है और बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, पर कुछ काम नहीं कर रहा। कृपया मुझे सही रास्ता बताएं। बुजुर्ग आदमी ने देखा कि वह लड़का बहुत बेचैन और बेताब है। उन्होंने समझा कि उसकी यही बेताबी उसकी सफलता की राह में रुकावट है। बुजुर्ग ने कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए तुम्हें सब्र रखना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें सब्र की अहमियत समझाएगी। और उसके बाद बुजुर्ग ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक राजा अपने सफर के दौरान जंगल में खो गया। जब रात होने लगी तो उसने एक पहाड़ी से इधर उधर देखा, लेकिन उसके आसपास कोई गांव या लोग नजर नहीं आए। कुछ देर बाद उसने दूर से एक रोशनी चमकती हुई देखी। राजा ने उस रोशनी की तरफ चलना शुरू किया और आखिर में एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा, जहां एक बुढ़िया झोपड़ी साफ कर रही थी। राजा को देखते ही बुढ़िया ने सोचा कि वह सेना का कोई सिपाही है और उसने राजा का स्वागत किया। उसने राजा को पानी पिलाया और फिर उसके आराम के लिए एक बिस्तर लगा दिया। राजा बहुत भूखा था, तो बुढ़िया ने उसके लिए गर्म चावल और सब्जी बनाई। राजा ने अपनी भूख के मारे जल्दी से गर्म खाना उठा लिया और खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ जल गए और कुछ चावल जमीन पर गिर गए। बुढ़िया ने यह देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी अपने राजा की तरह बहुत बेताब हो। जैसे तुमने अपने हाथ जला लिए और चावल गिरा दिए, वैसे ही हमारे राजा भी अपनी बेताबी के कारण कुछ फैसले लेते हैं। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि हमारे राजा बेताब हैं? बुढ़िया ने कहा, हमारे राजा का सपना है कि वह बड़े बड़े दुश्मनों के किले जीत ले, पर वह छोटी लड़ाइयां को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। राजा ने बीच में कहा, इसमें गलत क्या है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, बड़े किले जीतने की कोशिश में आप बहुत सारे सिपाहियों को खो रहे हैं। जैसे तुम जल्दी खाने के चक में चावल गिरा रहे हो। अगर तुम पहले प्लेट के किनारे से ठंडा खाना खाते तो ना तुम्हारे हाथ जलते और ना चावल गिरते। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे राजा पहले छोटी लड़ाइयां पर ध्यान देते तो उनकी सेना ताकतवर होती और वह बड़े दुश्मनों को आसानी से हरा सकते। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि किसी भी स्थिति में सब्र रखना और जल्दबाजी से बचना कितना जरूरी है। जब कहानी खत्म हुई तो बुजुर्ग आदमी ने उस जवान आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें सब्र की अहमियत समझ आई? सब्र हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है अगर हमें सफलता पानी है। जैसे अगर तुम अपने बगीचे में आम का बीज बोते हो तो तुम अगले दिन आम पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसमें वक्त लगेगा। तुम्हें उस पौधे का ध्यान रखना होगा, उसे रोज पानी देना होगा और सब्र से इंतजार करना होगा। कुछ सालों बाद जब पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा तब वह आम देगा। लेकिन अगर तुम जल्दी में हो तो तुम कभी भी कोई फल नहीं उगा पाओगे। बुजुर्ग ने आगे कहा, इसी तरह अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सब्र रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। सब्र एक ऐसी खूबसूरत क्वालिटी है जो तुम्हें जिंदगी में हर मंजिल तक ले जा सकती है। अगर तुम्हारे पास सब्र है तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। बुजुर्ग ने कहा, यह कहानी हमें एक खूबसूरत सबक देती है। सब्र, बेताबी और जल्दबाजी से हम अक्सर असफल हो जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। जैसे इस कहानी में वह जवान आदमी जो जल्दी से सफल होना चाहता था, वह इंतजार और लगातार काम करने को तैयार नहीं था। वैसे ही राजा जो बड़े किले फतह करने की जल्दी में था, वह छोटी लड़ाइयां को नजरअंदाज कर रहा था। दोनों ने अपनी बेताबी की वजह से नुकसान उठाया। बुजुर्ग ने समझाया, हमारी जिंदगी में भी हम देख सकते हैं कि बेताबी कैसे हमें नुकसान पहुंचाती है। एक बेताब आदमी अपनी नौकरी या करियर को जल्दी जल्दी बदलता रहेगा, बिना कुछ सीखे या कोई मजबूत करियर बनाए। एक बेताब इंसान जल्दी से रिश्ते में चला जाएगा, बिना अपने पार्टनर को अच्छे से जाने और बाद में पछताएगा। एक बेताब आदमी जल्दी से वजन कम करने या फिट होने के लिए गैर सेहतमंद तरीके अपनाए और आखिर में निराशा और सेहत की समस्याओं का सामना करेगा। जिंदगी के हर पहलू में हमें सब्र की जरूरत होती है। जब हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस प्रोसेस को समझना होगा और फिर सब्र से उस पर काम करना होगा।
इसलिए आइए हम इस कहानी से सब्र सीखें और अपनी जिंदगी में इसे अमल करें। जल्दबाजी में हम अपने सभी सपने पूरे करने की कोशिश ना करें, बल्कि मेहनत करें और सही वक्त का इंतजार करें। हम जो मुश्किलें फेस करते हैं उनसे ना घबराएं, बल्कि सब्र और समझदारी से उन्हें पार करें। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।